देखे, मैंने कार्ड दिखाया, बोला ये लेके आया था कोई घर पे मिलने मुझे। बोले यू आर राजेश? बोला यस सर। बोला आई एम टी दयालन फ्रॉम चेन्नई। बोले कम कम कम। आप हमारे लीडर जानते हैं कितने प्यार से मिलते ना गले, इतना गले मिलते जैसे राम भरत मिलाए कर, छोड़ते ही नहीं, छोड़ गए बस हो गया। फिर मैं पूछो आप मुझे जानते कैसे हो, आप हो कौन ये तो बताओ। तू सीधे गली में लगाए, है कौन? बोले बैठो बैठो मैं बताता हूँ। बोला आप आए कैसे मेरे पास यार, अच्छे अच्छे ढूंढ रहे, तू कैसे पहुंच गया? और कभी देखा नहीं तुझे, जानता भी नहीं हूँ। ओके डोंट वरी यू सिट। डू नो मिस्टर पिल्ले? बोला ये कौन है? बोले लेकिन विला है। बोला अच्छा चुप पिल्ले तो अपना दोस्त है, पिल्ले बोल तो पिल्ले ही बोल रहे। उसने भेजा, हाँ वो मेरे साथ थे, हम दोनों आए थे, आप नहीं मिले। मतलब पता है मैं घर पे मिलता ही नहीं हूँ। तो मैं बोला बताइए सर कुछ काम? नहीं मैं एक बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूँ और मैं आपसे बिजनेस शेयर करना चाहता हूँ। आप बेटी क्या लेंगे, चाय या कॉफी? गरीब आदमी चाय पीता है। चाय? लेकिन सर मेरा एक दोस्त नीचे बैठा है, बुला लो। बोले हाँ बुला लो। मैंने फोन किया, आ जा रहे ऊपर, अपना ही आदमी है। चाय पीना चालू किए, चाय आई तब तक इनका चालू हो गया ये बिजनेस है, ऐसा है वैसा, वही सब। और वो इंग्लिश में बात करते हैं। और मेरा दोस्त चाय पीने के बाद 10 मिनट बाद बोलते हैं मैं जाऊँ का ना अभी तो आया है। फिर 5 मिनट बाद बोलता है एक कब तक रहे? मुझे क्या पता, अभी तो सुनना, मैं भी तो पहली बार आया हूँ, मेरे को अर्जेंट है, सुनना मेरे को जाने का। तू बोला 10 मिनट, साला आधा घंटा हो गया। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं सर इसको जाना है, कुछ काम है। ओके नो प्रॉब्लम, आपको टाइम है? बोला मेरे पास बहुत टाइम है। गया, मैं बैठा, वो चालू हो गए 1-1.5 घंटा। वही कैसे उनका एसी कंपनी ये है, ये जैसे अपन बताते प्लान, एक गोल बनाए लेफ्ट में तो राइट में, गोल बनाते दिमाग का जल जाता है। अच्छा वो वाला है क्या? आदमी पकड़ने वाला ना, समझ गया? अब समझ तो गया, तू बोल ले, अभी चाय पिया तो सुनना पड़ेगा। अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद बोलते यू हैव समथिंग? बोला नहीं बाबा। इतने बड़े होटल में क्या लेगा रे? नहीं आप क्या खाओगे? बोलो नहीं आपको जो खिलाना खाओ। नहीं आप मेनू रखे, लो बोलो ऑर्डर दो। बोला नहीं आप ही दो, अपने यहाँ नियम है, जो ऑर्डर देगा वो बिल भरेगा। पता चला साला बिल अपने से मांग रहा है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो को जो चाहिए नहीं। सैंडविच बोला ओके। सैंडविच आ गए, वो भी खा लिए। मैं अपनी पहले दिन, आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। सैंडविच हो गया, फिर उनका कैसे रुक ही नहीं रहा। अब आपको पता है सर जल्दी छोड़ते नहीं है, 2-2 घंटा एकदम पका डालते हैं उसको। मैं एकदम फुर्सत में, काम ही नहीं ना, बस ऐसी लगा लेते। और 1 घंटा हमारी कंपनी ऐसे वैसे ये है वो है। फिर मैं बोला सर मैं चलूँ? समझ गया, ओके यू स्टार्ट द बिजनेस। अरे बोला चार्ज पहले ही स्टार्ट कर, अभी रुको, ये सब चीज थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता है अभी कैसे ना बोलो, सैंडविच खाया ना उसका। बोलते ओके यू हैव सम टाइम, वी टेक अ वन मोर टी और कॉफी, व्हाट यू हैव? मतलब अभी चाय तो पी लिया, कॉफी पिला दे। कॉफी भी आ गई, और आधा घंटा गया, 3 घंटे में बैठा उनके पास। फिर बोले आपको बिजनेस समझ गया ना? बोला एकदम समझ गया, एकदम समझ गया। यू हैव एनी डाउट तो पूछो। मतलब कुछ चीज पूछो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं पूछो बिंदास। बोले देखो आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक चीज बताओ, मैं आप अच्छे आदमी दिख रहे हो, क्योंकि 2-3 घंटे से बैठा हूँ, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, सैंडविच, कौन इतने नए आदमी को पिलाता है? तू दिया इसलिए लग रहा है तो अच्छा आदमी है। मेरी सलाह है तू भी मत कर ये सब। बोलते यू डोंट अंडरस्टैंड माय बिजनेस। मतलब सब समझ गया मैं, तू जैसे स्टार्ट किया ना तभी से समझ गया। और तो मैं ऐसे बैठा हूँ कि तू बता रहा है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आप नहीं समझे, मैं फिर से मत समझा, समझ गया। तो व्हाट यू हैव प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है
मैं सच बताता हूँ सर, प्लीज सॉरी, मुझे माफ करना। मेरे अभी जॉब पे लगाओ और मेरा जॉब चल रहा है। और नहीं, आपके बारे में बता, बड़े अच्छे बिजनेसमैन वाला था किसी जमाने में। पहले दिन थोड़ी अपने घर के हाल बताऊंगा मैं कितना डूबा हुआ है। तो बोले ओके ठीक है हम मिलेंगे। बोला हाँ मिलेंगे आपको फोन मिलेंगे बोल के मैं निकला। और फिर मैं अपने जॉब पे और वो अपने काम पे। महीना भर बीत गया, कुछ नहीं, महीने बाद फिर उनका मुझे फ़ोन आया। और उन्होंने मेरा घर का नंबर ले लिया था, जो लैंडलाइन नंबर था उस वक्त। और वो मुझे फ़ोन करते, आपका क्या प्रोग्राम है। फिर ऑफिस का भी नंबर ले लिए मुझसे। और फिर मेरी उनकी बातचीत होने लगी। और धीरे धीरे मेरा उनका मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आदमी से थोड़ी दोस्ती हो गई। और 2-4 मीटिंग के बाद और अच्छी दोस्ती हो गई। और कहीं पे भी आते फ़ोन करते, वेयर आर यू। बोला अपने ऑफिस में। व्हाट योर प्रोग्राम इन द इवनिंग। बोला बोलो क्या आप आ गए सकते हो मुझे मिलने के लिए। बोला बोलो कहाँ आना है। आज मैं मलाड में रुका हूँ, आज मैं दादर में हूँ, आज मैं ठाणे में हूँ, आज मैं इधर हूँ उधर हूँ। किसी ना किसी अच्छा होटल में रुकते थे और मुझे बुलाते थे। और मैं सच बताऊँ टाइम पास करने के लिए जाता था। ऐसे 2-4 बार मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई। और मैंने अपनी जॉब, मैंने कहा मैं कोई काम ज़्यादा दिन नहीं किया। मैंने नौकरी भी की तो 1.5-2 साल ही की। लेकिन अपनी नौकरी में ना मैं 4-5 महीने के अंदर अपने बॉस का सबसे चहेता एम्प्लॉय हो गया था। मेरा बॉस मेरा एग्जाम्पल देता था। और मेरे कलीग्स मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता था वो मुझसे जेलस करते थे, नफरत करते थे। उनको लगता था बॉस का चमचा है, उनको लगता था बॉस की चापलूसी करता है। क्योंकि मैं उस ऑफिस में सबसे पहले जाता था। ऑफिस 10 बजे, शाम को 6:30-6 बजे लोग निकलते थे। और मैं आखिरी आदमी उस ऑफिस से निकलता था 8 बजे 9 बजे। और हमको कोई ओटी नहीं मिलता, ओवर टाइम नहीं मिलता हमको। मेरा बॉस खुश था, क्या एम्प्लॉय है, कितना हॉनेस्ट, कितना कमिटेड, कितना डेडिकेटेड है। और मेरे कलीग्स बोलते हैं तू ज़्यादा बॉस की चापलूसी मत कर, 10 बजे आने का 9:30 बजे क्यों आता है। साला तेरे चक्कर में हमको भी सुनना पड़ता है। और 6 बजे ना निकल जाने का, लेट से लेट 6:30। तू साला 8-8 बजे तक बैठ के क्या सोचता है, बॉस की चापलूसी करूंगा तुझे प्रमोशन देगा क्या। साला तुझे 4 महीना, हमको 4 साल हुआ कुछ नहीं मिला। अब उसको क्या बताऊं मेरी हालत क्या है। मैं घर जाना नहीं चाहता, इसके लिए यहाँ बैठा हूं। मेरी समस्या कुछ और है। अब उसको बता नहीं सकता ना मैं कितने झोल झाल में फंसा हूं। पता चला नौकरी चली गई, बड़ी मुश्किल से मिली है। और 4 महीने के बाद ऑफिस की चाबी मेरे हाथ में। बॉस बोला तू सबसे पहले आता है, आधा घंटा बाहर खड़ा रहता है, चाबी तेरे पास, तू ही खोल रहे ऑफिस। और सफाई करने वाला जो हमारे ऑफिस में सफाई करता था वो आता था 9:45 बजे। वो पूछता था साहब इतने जल्दी क्यों आते हो। बोला तुझे क्या करना है, तू काम करना, जल्दी क्यों आता हो। मेरी ये समस्या थी, मुझे समय पास करना था। मैं हकीकत बताऊं सर, मैं घंटों यहाँ वहाँ भटका हूँ, घंटों। अब बिलीव नहीं करोगे, कई बार मैं ट्रेन पकड़ के बिना काम के ठाणे से सीएसटी जाता था। सीएसटी काम नहीं है तो कहाँ जाऊँ, लोगों से मिलना नहीं है, दिमाग खराब। जॉब चल रही थी तो टाइम पास। और सबका फोन आता था कहाँ है, शाम को मिलेगा। आज अच्छा होटल में कुछ मिलेगा। माइंड देखो कितना करप्ट है, नेगेटिव। मैं जाता ही था कुछ खाने पीने को मिलेगा और टाइम पास मिलेगा। ऐसे 2-4 मीटिंग के बाद मेरी उनकी दोस्ती हो गई। और फिर दोस्त हो गए तो हंसी मजाक चालू होता है। फिर मैं उनसे हंसी मजाक, सर एक चीज पूछो क्या, बोलना सच में तुम्हारी कंपनी चेन्नई में है क्या। क्यों। मतलब तो आदमी पकड़ने के लिए चेन्नई से मुंबई आता है, चेन्नई में आदमी नहीं क्या है। नेगेटिव आदमी ना, आदमी वैसे हो बोलते नो चेन्नई अवर बिजनेस इज बूमिंग, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब सब ऐसे ही बोलते हैं, साले अपने घर में काम नहीं करते, यहाँ आके बेवकूफ बना रहे। और सुनो दोस्तों बता रहा हूँ, मुंबई के लोग डेंजर है। गड़बड़ किया ना चेन्नई में घर ढूंढ के लुंगी निकाल के लुंगी पहनते ना वो लोग। इतना मत समझ तू। फिर वो हंसते थे, अरे यार तू हमेशा जोक करता, तुझे क्या लगता है मैं फालतू काम कर रहा हूँ। मतलब भाई ये समझ जा, अभी भी टाइम है।
कर रहे थे और मैं अपने नाटक कर रहा था। और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। और ऐसे ही देखते देखते आप सोचोगे इसे बिजनेस बताया कि किया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे करना नहीं था, मैं नेगेटिव ख्याल का था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और वो कई बार बोले ये संडे को क्या प्रोग्राम है तेरा? बोला संडे तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, टाइम पास का तो होता ही नहीं है, मैं संडे को भी घर पे नहीं बैठता हूँ यार, नहीं तो लोग आएंगे ना संडे को। मैं संडे तो रोज ऑफिस को जाता है, नहीं आज कुछ एक्स्ट्रा काम है इसके लिए जा रहा हूँ, कुछ ना कोई बहाना बना के मैं घर से बाहर। हाँ सर संडे, हाँ व्हाट योर प्रोग्राम? कुछ नहीं, बोलो आज हमारे गेट टुगेदर है, तू आएगा क्या? बोला बताओ कहाँ आने का? ये होटल में आ जा। मैं पहुंच जाता था। अब बिलीव नहीं करोगे मैं इतना सिंसियर आदमी था, इनकी मीटिंग 3 बजे, साला अपन 2 बजे उठे। सब किधर हो तुम? अरे तू अभी क्यों आ गया रे? अरे आप ही बोले ना, अब 3 बजे, साला कोई गेस्ट नहीं, मैं अकेला, इतना सिंसियर होगा। ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया टाइम पास करने, बिजनेस नहीं किया। और मेरी सब्र का इंतहा देखो, मेरे जैसे पेशेंस तो शायद किसी के पास हो ही ना, क्योंकि जब साउथ इंडियन भाई मिलते हैं ना ये आपस में, तो आप देख लो ये साउथ में ही बात करेंगे, ये अपने भाषा में ही बात करते हैं। और ये सब आते तो इनके सारे साउथ इंडियन, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई गांव के कॉन्टेक्ट का लेके आए हैं, तो ये 8-10 लोग आते थे ना, 99% साउथ इंडियन, और ये अपने भाषा में प्लान देते थे। और मैं बैठा हूं उधर और 4-4 घंटे सोच के देखो क्या मेरी हालत थी ना। आप सोचते हैं क्या बैठने की जरूरत थी, एसी लगा था रे। और मीटिंग के बाद चाय कॉफी मिलने वाली थी। काम नहीं था ना, ट्रेन में फालतू टाइम पास करने से अच्छा ये होटल में टाइम पास। और ऐसी मेरी लाइफ। फिर मैं उनका दोस्त, फिर कभी फोन कर दे, सुन तू जल्दी आ रहा है ना, एक बुके लेके आ। बोला ये क्या होता है? फूल है फूल। बोला कहाँ मिलता है? बोला तुझे नहीं पता? बोला कभी दिया ही नहीं किसी को, मालूम कैसे होएगा? चलो ढूंढ के लेके गया, 100 रुपए का बुके, उनसे 200 लिया। ऑटो का भाड़ा कौन लेगा? वो सब काम किए लेकिन बिजनेस नहीं किया मैंने। 1.5-2 साल बीत गए और इस इंडस्ट्री में आने की एक वजह बनी मेरी, मैं हमेशा बोलता समय बहुत ताकतवर होता है और सुपर वाले परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे दिमाग में, मेरे बुद्धि में उस नकारात्मक चीज को निकाला और मुझे ये सोचने पे मजबूर किया ये बिजनेस मुझे भी करना चाहिए। और मुझे पक्का याद है मेरे ग्रेट अपलाइन ने मेरे नाम के आगे कट मार दिया, ये करने वाला नहीं है। और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बार बार समझाया भी नहीं तू कर ले, लेकिन मैंने किया। उसकी वजह ये थी, इस 1.5-2 सालों में जब मैं उनके साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था, घूम रहा था, मैंने कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए देखे। और ये अपने मुंबई के लोग थे जिनको मैंने उस मीटिंग में देखा। कुछ लोगों को मैं जानता भी था, मेरे सामने आए। एक ही दिन प्लान देखा, वो भी देखा, मैं भी देख रहा था। उसने भी चाय पी, शायद उसकी चाय की ऑर्डर भी मैंने की, क्योंकि दोस्त ना सब है ऑर्डर करना, हाँ सर बोलो ना क्या करना है। चाय मैंने ही मंगाई, हम दोनों चाय पिए। उसने बिजनेस किया, मैंने नहीं किया। ऐसे कई लोगों को देखा। और कुछ लोग ऐसे थे जो हफ्ते का हर बुधवार को कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है। लोग पैसे हफ्ते के 5, 10, 20,000 कमाने लगे। कुछ लोग महीने के लाखों भी कमाने लगे। और मैं अभी भी सोच रहा था ये होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, ये कैसे होता है। मैं नेगेटिव थिंकिंग में था और ये लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा ना, मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया, उन लोगों को मैंने, अरे अब तू पैसा आ गया तुझे, क्या बात करता है, 4,000 आया इस हफ्ते में? हाँ तेरा तो काम चल रहा है। कितने बार आया? सर ये महीने में 3 बार आया। देखो मेरी इनकम देखो, इस महीने में 22,000 कमाया। बोला यार तू 20-22,000 कमा रहा है, और कुछ लोग तो लाखों में भी पहुंच गए यार। और मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं। ये मुझे समझ आई यार, कुछ भी बोलो बिजनेस में दम है, पैसा तो है। मैं देख रहा हूं मेरे आंखों के सामने ये लोग कमा रहे हैं, मेरे साथ के लोग कमा रहे हैं, और मैं अभी भी बकवास कर रहा हूं।
और वन फाइन डे मैंने डिसीजन लिया, मुझे भी ये काम करना है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, मुझे बहुत जरूरत थी, लेकिन ये फील नहीं हो रहा था, ये विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं इस धंधे से कमा लूंगा, क्योंकि माइंड नेगेटिव था। अभी तक जितने काम किए सब बंद हुए, मेरा कोई काम चला नहीं, मैं कहीं से पैसे नहीं कमाया। अभी जॉब कर रहा हूँ, 2 पैसा आ रहा है, कहीं वो भी ना बंद हो जाए, इतनी नेगेटिव सोच थी मेरी। और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे, और बिजनेस करने का मेरा एकमात्र जरिया यही था कि मुझे 2 चीज़ें हासिल करनी थी। जब मुझे कोई गाड़ी नहीं खरीदना था, कोई मुझे घर नहीं बनाना था, या कोई लाखों करोड़ों के सपने थे ही नहीं, क्योंकि जो कर्जे में डूबा हुआ आदमी, मुझे लगता है सपने देखता ही नहीं, उसका एक ही सपना होता है, ये सब झोल झाल की दुनिया से बाहर कैसे आ जाओ। और मेरा भी वही सपना था, यार घर पे जाऊं, शांति से सोचो। साला घर पे गया, कभी गलती से डोरबेल बजा के धड़कन बढ़ जाती, कोई आया क्या, अब 4 बात सुनाएगा, तो उससे मुझे बचना था। और मेरे घर के ये रोज के झगड़ों से मुझे बचना था, इससे बाहर आना था। और मुझे लगता था मेरे माँ बाप ने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, क्यों मुझे इतने दिन से झेल रहे। मैंने कभी घर में 1 रुपया कमा के दिया नहीं, क्योंकि कमाया ही नहीं तो दूंगा कहाँ से। और मैं चाहता था एक बार मैं अपने घर में अपनी कमाई का कुछ लेके जाऊं यार, जो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाया। ये दुख था मेरे अंदर। मैं चाहता, मेरे वजह से मेरी फैमिली को 4 बात सुनना पड़ता है, कोई भी आता है इनको 4 गाली देके जाता है, 4 बात सुना के जाता है। मेरे वजह से ये क्यों सुने, गलतियां मैंने की है, धंधे मैंने किए, डुबाया मैंने, और सुनना इनको पड़ रहा है। तो उस लाइफ से मैं थक चुका था, उस लाइफ से मैं बाहर आना चाहता था। और छोटा सा मेरा गोल था कि मुझे लाइबिलिटी फ्री होना है, कर्जे से बाहर आना है। और दूसरा गोल, कुछ इनकम में कमा सकूं जिससे मेरा घर चल जाए, और मेरे से बड़ा संतुष्ट आदमी कोई नहीं। बस ये 2 छोटे से सपने लेके मैंने बिजनेस शुरू किया, और मैंने पार्ट टाइम ही बिजनेस किया। मैंने शुरू में बिजनेस को नौकरी के साथ किया, और ये 2 गोल मेरे माइंड में बैठे थे, और इसी 2 गोल के साथ मैं बिजनेस में लग गया। और इस माई लाइफ स्टाइल में मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप इस बिजनेस में नहीं आते हो, जब तक आपकी आईडी नहीं लगती है, आपको जितना बकवास करना है कर सकते हो, जितना बोलना है बोलो, जितनी कमेंट पास करनी कर लो। जब तक आप बिजनेस में नहीं है, आपको पूरा अधिकार है, जो बोलना है बोलो। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस में आ गए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, अब आपको इस बिजनेस में बकवास करने का कोई अधिकार नहीं। ये काम बंद। मुझे जितना नाटक करना है ना बिजनेस में आने से पहले कर लो। एक बार बिजनेस में आ गया, आपका नाटक बंद। अब माई लाइफस्टाइल का नाटक चालू होगा, और जिसने जिसने माई लाइफस्टाइल के नाटक को झेल लिया, वो इस बिजनेस में कभी कभी बंद कर। लेकिन मैं कईयों को देखा हूं, बिजनेस में आने तक दुनिया भर का नाटक करेंगे, और बिजनेस में आने के बाद नाटक बंद नहीं होता, उल्टा 4 गुना ज्यादा हो जाता है, और वो आदमी कामयाब नहीं बनता। नहीं आया था तब तक तेरा नाटक चलेगा, एक बार आ गया अब तेरा नाटक नहीं चलेगा भाई, तू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब तू धंधे में आ गया है, बिजनेस में आ गया है। अब बिजनेस जो बोलेगा तुझे वो करना पड़ेगा। आप एक दुकान खोलते हो, जब तक दुकान नहीं खोले जितना रिसर्च करना है कर ले, लेकिन एक बार दुकान खुल गई तो क्या करना पड़ेगा? दुकान के नियम से काम करना पड़ेगा ना। कोई दूध का धंधा करता है सुबह, यहाँ दूध या पेपर, न्यूज़पेपर का, या कोई करता होगा, आप देखो सुबह कितने बजे करते ये लोग? 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं ना, सुबह 3-4 बजे उठ के बिजनेस करते हैं यार, क्योंकि धंधे का नियम है। अगर आप दूध के धंधे में गए और बोलोगे नहीं यार मैं तो 9 बजे तक सोऊंगा, तो चलेगा वो धंधा? नहीं चला। अगर आप स्कूल में टीचर बन गए हो, तो टीचर कब जाएगा स्कूल में? सुबह जाएगा ना, रात को 10 बजे जाएगा? नहीं, मुझे 10 बजे पढ़ा, मैं रात को अच्छा पढ़ाता हूं। चलेगा? नहीं चलेगा। उसे सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे स्कूल जाना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में कब जाते हो भाई? कब जाते हो अपने ऑफिस में? अपने ऑफिस के टाइम से जाते हो ना। वहां जाके बोलो नहीं